बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में इत्तिकाफ की अहमियत को बयान कर रहे हैं। इत्तिकाफ एक रूहानी इत्तिकाफ जो मस्जिद में भी होता है और घर में भी उसकी तमील हो सकती है। तो दोस्तों, अल्लाह के साथ अपने तल्लुक़ को गहरा करने की कोशिश करने वाले मुसलमानों के लिए गहरी अहमियत रखता है। हम इत्तिकाफ की तारीखी जड़ें, इसके मालूमात, मामूलात और इससे हासिल होने वाले रूहानी फ़वाइद को बयान करेंगे। लिहाजा बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम ये बयान कर रहे हैं कि ये मुक़द्दस रवायात किस तरह किसी के ईमान को बढ़ाती हैं, कम्युनिटी को फ़रोग़ देती हैं और गौर फिक्र और दुआ का मौका फराहम करती है। चाहे आप इत्तिकाफ से वाकिफ हूँ या पहली बार इसके बारे में जान रहे हूँ, इस वीडियो का मकसद रमज़ान मुबारक में इसके किरदार के बारे में आपकी समझ को बेहतर बनाना है। तो दोस्तों, इत्तिकाफ इस्लाम में इंतहाई अहम रूहानी अमल है। ख़ास तौर पर रमज़ान की बाबरकत महीने में इससे मुराद अबादत, अवकासी और रूहानी तज़किया पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए मखसूस मुद्दत के लिए मस्जिद में या घर में अलग थलग रहना है। ये अमल इस्लामी रवायत में गहरी जड़ें रखता है और इसे अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया समझा जाता है। इत्तिकाफ आमतौर पर रमज़ान मुबारक के आखिरी इशरा में मनाया जाता है। एक मुद्दत जिसमें शब कदर, लैलतुल क़द्र शामिल है, जिसे कुरान पाक में हजारों महीनों से बेहतर करार दिया गया। इत्तिकाफ की बुनियाद वजूहात में से एक ये है कि दुनियावी खलफशार से अलग होकर अपने आप को मुकम्मल तौर पर इबादत के लिए वक्फ कर दिया जाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग अक्सर अपने आप को रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, समाजी जिम्मेदारियों और मादी असूल से मगलूब पाते हैं। इत्तिकाफ इन खलफशार से निकल कर अपने ईमान से जुड़ने का मौका फराहम करता है। तन्हाई में वक्त गुजारने, नमाज में मशगूल रहने, कुरान की तिलावत करने और दुआएं करने से नमाजी एक रूहानी तजदीद की तजर्बा को कर सकते हैं, जो अल्लाह के साथ इनका तल्लुक़ मजबूत करता है। तो दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बाकायदगी से इत्तिकाफ किया। बिलखुसूस रमज़ान के आखिरी इशरा में उनके अमल के लिए इनकी लगन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक नमूना है। मुख्तलिफ हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इत्तफाक करते थे, अपना वक़्त नमाज, गौर व फिक्र और अल्लाह की रहमत के लिए वक़्फ करते थे। इनकी मिसाल इत्तिकाफ की अहमियत को वाज़ा करती है, जो कि किसी के ईमान को गहरा करने और हकीकत को बढ़ाने का जरिया है। इत्तिकाफ का एक और अहम पहलू लैलतुल क़द्र के साथ इसका तल्लुक़ है। इस रात की सही तारीख अभी तक नामालूम है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह ख्याल किया जाता है कि यह रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 रातों में वाक़या हुई है। लैलतुल क़द्र को कुरान में बेपनाह बरकतों वाली रात के तौर पर बयान किया गया, जहां इबादत और नेक अमाल का अजर कई गुना बढ़ जाता है। इत्तिकाफ कई करने से अफराद इस खास रात से फायदा उठाने के लिए इक़बालात को बढ़ाते हैं। तन्हाई और तवज्जो मरकूज इबादत इन्हें अपने आप को दुआओं में गर्क करने की इजाजत देती है, बख्शिश और इलाही नमाजों की तलाश में। इत्तिकाफ खुद नज़्म ज़ब्त और रूहानी नशोनुमा को भी फरोग देता है। इस मशक में एक मुनज़्ज़म मामूल की पैरवी करना शामिल है, जो इबादत, खुद अक्कासी और बैरूनी दुनिया के साथ कम से कम तामुल के गिर्द घूमता है। इससे अफराद को सब्र, आजिज़ी और शुक्रगुजारी पैदा करने में मदद मिलती है। दुनियावी फलकशार से खुद को दूर करके वो अपनी रूहानी ज़रूरियात से ज़्यादा वाकिफ हो जाते हैं और मादी जिंदगी की आरसी नोयत को पहचानते हैं। ये बढ़ती हुई बीमारी अक्सर अकीदे की तजदीद वाबस्तगी का बायस बनती है। लोगों को रमज़ान मुबारक ख़त्म होने के बाद भी अपने मजहबी तरीकों को बरकरार रखने की तरकीब देती है। मजीद बड़ा इत्तिकाफ इज्तिमाई बंधन और मुश्तरका रूहानियत की एक शक्ल के तौर पर काम करता है। अगरचे ये अकीदत का एक इनफरादी अमल है, लेकिन ये अक्सर हम ख्याल इबादत गुजारों को इकट्ठा करता है।
जो अल्लाह के कुर्बत में चाहते हैं। जिन मसाजिद में इत्तिकाफ होता है वहाँ इत्तेहाद और इज्तिमाई इबादत का जज्बा गालिब रहता है। यह मुश्तरका तजर्बा इज्तिमाई जज्बे को तकवीत देता है और इज्तिमाई दुआ और मजहबी लगन की अहमियत को तकवीत देता है। वसी तर नुक्ता नज़र से इत्तिकाफ को खुद तशख़्ख़ुस और हदफ के तयन के मुद्दत के तौर पर भी काम कर सकता है। बहुत से लोग इस वक्त को अपनी रूहानी पेशरफत का अंदाज़ा लगाने, बेहतरी के शोबों की निशानदेही करने और अपने मुस्तकबिल के मजहबी वादों के लिए इरादे तय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खलवत गहरे गौर फिक्र और मुखलसाना तौबा का एक अनोखा मौका फराहम करता है, जिससे अफराद को अपनी तरजीहात को दोबारा तरतीब देने और जिंदगी में अपने मकसद पर दोबारा तवज्जो मरकूज करने पर मदद देता है। तो दोस्तों, ख्वातीन को भी इत्तिकाफ की तरगीब दी जाती है। हालांकि अगर हालात इन्हें मस्जिद में रहने की इजाजत ना दें तो वो अपने घरों पर भी ऐसा कर सकती हैं। ये लचक इस बात को यकीनी बनाती है कि हर कोई इस रूहानी मशक से फायदा उठा सकता है, चाहे इसकी हालत कुछ भी हो। बुनियादी मकसद एक ही रहता है, अपने आप को इबादत के लिए वक्फ करना और अल्लाह की रहमत की तलाश करना। इत्तिकाफ अल्लाह पर शुक्र और तवक्कुल की अहमियत को भी उजागर करता है। दोस्तों, रोजमर्रा की राहतों और खलफशार से दूर रहने से अफराद को इन बेशुमार नेमतों को याद दिलाई जाती है जिन्हें वो अक्सर कदर की निगाह से देखते हैं। ये एहसास आजिज़ी के एहसास को परवान चढ़ाता है और नमाजियों को दुआ और एहसान के कामों के जरिए इज़हार तशक्कुर करने की तरकीब देता है। आखिर में इत्तिकाफ रमज़ान में एक इंतहाई अहम अमल है जो बेपनाह रूहानी इनामात पेश करता है। ये तज़किया नफ्स, बुलंद अकीदत और अल्लाह से करीबी तअल्लुक़ का मौका फराहम करता है। तन्हाई, इबादत और अक्कासी के जरिए अफराद अंदरूनी सुकून और तजदीद के एहसास हासिल कर सकते हैं। ये अमल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल से अहम है और रमज़ान की बरक़ात को मुकम्मल तौर पर कबूल करने का जरिया है। इत्तिकाफ में मशगूल होकर मुसलमान न सिर्फ अपने ईमान को मजबूत करते हैं बल्कि ऐसी आदत भी पैदा करते हैं जो रमज़ान के बाद इनके रूहानी सफर पर मुस्बत असर अंदाज होती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और सुन्नत में अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे बिछड़ गए हैं, हमारे दोस्त, अहबाब, बुजुर्ग, उन सब को अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के सदके जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।